भरों को दिया लेकिन संघीयता मिली, लेकिन अभी तक अधिकार नहीं मिला। म गोर्खामा जन्मेको मान्छे, काठमाडौँमा हुर्केँ, चितवनतिर हुर्केँ, तर पहिलो पटक एसएलसी दिएर जानकी माईको आशीर्वाद थाप्नलाई, नतिजा प्राप्त हुनुभन्दा अगाडि जानकी माईको आशीर्वाद लिनुपर्छ भनेर म मनकामना गएँ र मनकामनाबाट सिधै जानकी माईको आशीर्वाद लिन म धनुषा झरेको मलाई आज पनि झलझल्ती याद छ। त्यसको केही महिनापछि नतिजा पनि आयो, म नेपालभरि दोस्रो हुने मौका पनि पाएँ। सायद जानकी माईको आशीर्वाद लागेको छ र त्यति बेलादेखिकै मेरो मधेससँगको सम्बन्ध, न्यानो आत्मीयता गाँसिएको कुरा म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। पछि अध्ययनका क्रममा, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रोजगारीका क्रममा म धेरै देश विदेश धाएँ। को आगे बढ़ाना है, इस चुनौती को सामना करना है, देश को बनाया जा सकता है यदि हमारे दिल में देश बनाने की तमन्ना है, यदि हमारे दिल में ईमानदारीता है, संकल्प है, देश बनाने का विजन है, एक ब्लूप्रिंट है, कैसे किसानों के जीवन को परिवर्तन किया जाए, कैसे मजदूरों के हित में काम किया जाए, कैसे महिलाओं को सभी किस्म के भेदभाव से, अपमान से मुक्त किया जाए, कैसे दलितों को छुआछूत के व्यवहार से मुक्त किया जाए, कैसे हिंदू और मुस्लिम मिलकर आगे बढ़ें, कैसे सभी जात के लोग, आदिवासी जनजाति हों, मधेसी हों, मुस्लिम हों, थारू हों, राणा थारू या थारू समुदाय के लोग हों, ये सभी समुदाय के लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ना है। इस पवित्र धरती को ऐसा बना देना है कि जिस पर हम गर्व कर सकें। इसीलिए यह देश में विकास का एक लहर सृष्टि करने की जरूरत है और हमारे पास प्राकृतिक साधन स्रोत विद्यमान है, नदी की प्रचुरता है, पानी की प्रचुरता है, वन संपदा में धनी है, खनिज पदार्थ काफी है और हम देखते हैं यहीं पर पशुपतिनाथ है, मुक्तिनाथ है, जानकी मंदिर है। उतना ही नहीं, एक से एक धार्मिक स्थल सब नेपाल में है। छिन्नमस्ता देवी इसी देश में है। इसीलिए इस देश में पूर्व नवेची से लेकर महाकाली तक, हिमालय से लेकर तराई तक संघर्ष का साथ चला आ रहा है। आज़ादी की लड़ाई से पहले से हिंदुस्तान की, और यहाँ लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष नेपाल में चला, वो लगातार एक दूसरे के साथ जिस तरह के घनिष्ठ रिश्ते हैं ये बने रहें और आगे भी हम लोग एक समता मूलक समाज बनाने के लिए अपने अपने देशों में गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों और किसानों को उनके अधिकार दिलाने। माननीय उपेंद्र जी को, अर्जुन थापा जी को, पार्टी को, जनता समाजवादी पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जानकी मंदिर के दर्शन करने का भी अवसर मिला और आप लोगों ने जिस तरीके से आंदोलन चलाने का काम किया था, हम लोग रघुवंश बाबू से सुना करते थे, जिस तरीके से जोरदार तरीके से आपने आंदोलन चलाया, इस नेपाल की राजनीति को था। तो साथी लोग, हम लोग बात कर रहे थे कि सभा में जो उपस्थित साथी लोग हैं, यह मंच के नेता के बात को सुन पा रहे हैं कि नहीं, कि उनका जो रिएक्शन आ रहा है वो काफ़ी एक क्रांतिकारी पार्टी, संघर्षशील पार्टी के नेता कार्यकर्ता के जैसा थोड़ा सा कमी महसूस हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार पीछे के रो से भी एक बार जय मधेश का क्रांतिकारी उद्घोष आप लोग करिए साथी। जय मधेश, थोड़ा सा जोर से बोलिए, काठमांडू तक जाए ये बात। जय मधेश। अब लगा ना कि सब लोग सुन रहे हैं बात को। पार्टी के महाधिवेशन संपूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त करे, ऐसा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन ठाकुर जी का भी संदेश, और मैं आप लोगों का वह शुभकामना भी व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, हम लोग जिस धरती पर आप उपस्थित हुए हैं, ये कौन धरती है?
यह मधेश का वह धरती है जहां से नेपाल के संपूर्ण अग्रगामी परिवर्तन के लिए, चाहे 2007 साल की बात रही हो, 2018-19 साल की बात रही हो, 36 साल की बात रही हो, 46 साल की बात रही हो, या 62-63 की, या 64 या 72 की बात रही हो, पढ्ने आवश्यकता छ। निवेदन गर्न चाहन्छु म यहाँहरुको बीचमा गणतन्त्र नेपालको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सबलीकरणका लागि 5वटा सको आवश्यकता पर्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो छ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा। हामी पार्टीहरूको बीचमा पहिलो कुरा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ। हामी कहिलेकाहीँ चुक्छौँ कि हामीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भन्दा बाहिर जान खोज्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल माथि नै कहिलेकाहीँ एउटा फेरि कालो धप्पा लगाउने काम कतै कहीँबाट हामीबाटै हुनुहुन्न। त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सबलीकरणका लागि पहिलो मुद्दा भनेको पार्टीहरूको बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर पार्टीहरूको बीचमा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्दछ। सह-अस्तित्वलाई हामीले अगाडि बढाउन आवश्यक छ। तर सह-अस्तित्वको सट्टा हामी देखिरहेका हुन्छौँ एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्नुभन्दा पनि एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको अस्तित्वलाई निमित्त। This is your party. You are a new beginning for socialism in Nepal. नेपालको समाजवादी आन्दोलनमा नयाँ समाजवादी आन्दोलन तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीले नेतृत्व लिनुपर्छ, तपाईहरुले गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले आह्वान गर्नुभयो। And I bring you greetings from socialists in Europe who are looking at you and are blessing you for being successful. And I'm bringing you regards and good luck from our socialist comrades in America, in Latin America, and in Africa. Please go ahead with your new beginning. You are needed in Nepal. You are needed in the world. तपाईहरुले सुरुवात गरेको नयाँ समाजवादी आन्दोलनलाई हामी युरोपियन समाजवादीहरू, ल्याटिन अमेरिकन समाजवादीहरू र अमेरिका महादेशका समाजवादीहरू तपाईहरुको यस नयाँ समाजवादी आन्दोलनमा हामी तपाईहरुको पछि छौं, हामी समर्थन गर्दछौं भन्नुभयो। And for a new beginning, you need this Congress. For the coming days, you will be working in your proposals for a better Nepal. The future of socialism in Nepal is in your hands. And look at it as if it would be an horizon. The more you are close to it, the farther it goes. And this is why socialists will never stop and will always begin again, because our future, our horizon is always far away in the future for the best of the people. हामी जनतालाई केन्द्र भूमिमा राखेर स्थल या ऐतिहासिक थलोमा सम्पन्न गर्न गइरहेको छ। यो राष्ट्रिय सम्मेलन, राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्य रूपले सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही दिन पहिले हाम्रो कुरा भएको थियो, हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग, उपेन्द्र यादवसँग समाजवादी मोर्चाको विषयमा र नेपालको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा हाम्रो कुराहरू भएको थियो र उहाँले लगायत उहाँका साथीहरूले यो महाधिवेशनलाई शुभकामना दिनुको लागि निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो र खुसी पनि लागेको थियो। उहाँ अलिकति एउटा अहिले जसपा नेपालको जीवनमा थोरै एउटा दुर्घटना जस्तो पनि भएको छ। त स्वाभाविक ढङ्गले सबै मान्छेको मन मस्तिष्कमा केही प्रश्नहरू थिए र हामीमा पनि थियो। जनकपुरमा प्लेनबाट ओर्लिएपछि हामी मेम्बरको हैसियत र अजरबैजान नेपाल इन्टर पार्लियामेन्ट्री रिलेसन
को सदस्यको हैसियतले I am very pleased to be present here today. म खुसी छु तपाईहरुको बीचमा आएर बोल्न। I would like to specially emphasize that New Azerbaijan Party, the ruling party of Azerbaijan, is the largest political party in the South Caucasus with more than 700,000 members. म विशेष गरी न्यू अजरबैजान पार्टी जो अजरबैजानको रुलिङ पार्टी हो र अजरबैजानको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हो र साउथ ककसस रिजनको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हो। The New Azerbaijan Party, which has significant role in the social and political life of our country, has extended international relations. न्यू अजरबैजान पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका पार्टीको सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा परिलक्षित भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढ्दो छ। Within the framework of international cooperation, the relation of New Azerbaijan Party with the political parties of Nepal are being strengthened. अन्तर्राष्ट्रिय कोअपरेसन सम्बन्ध र सहकार्यको हिसाबले न्यू अजरबैजान पार्टी र नेपालका राजनीतिक दलहरूको बीच विभिन्न सन्दर्भमा सम्बन्ध गहकिलो र हुँदै गइरहेको छ। आजीवन के स्नेह के रिश्ते में बंध गई और आज भी मैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं अपने अभिभावक श्री उपेंद्र यादव जी से दिल की गहराइयों से लगाव रखता हूं। बहुत बड़ी सभा, इस महाधिवेशन में बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, डॉक्टर सुनीलम जी के साथ मैं आ रहा था, बसों में भरे हुए लोग सड़कों पर पैदल चलते हुए आ रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। चेहरे पर वो थकान, चेहरे पर वो मायूसी इस बात को साबित करती है, इस बात को तस्दीक करती है कि नेपाल के सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया। इसलिए हम इस महाधिवेशन से ये आह्वान करते हैं नेपाल की सरकार से कि आपके हर परिस्थितियों में भारत की सरकार ने साथ दिया है। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार रही हो, चाहे राजीव गांधी जी की सरकार रही हो, चाहे देश में कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, हर परिस्थितियों में हमने आपका साथ दिया है। आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने जनमानस की हिफाजत करिए, आप अपने जनमानस की सुरक्षा करिए। मैं यहाँ के युवाओं से अंतिम बात सिर्फ कहते हुए सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि समान विचार राख्दछन्, यिनीहरूको यो एउटा प्लेटफर्म हो, त्यसको तर्फबाट म तपाईहरुलाई सम्बोधन गर्दैछु। Over the years, we have come together, united by our shared commitment to social justice, equality, and democracy. हाम्रो सामाजिक न्याय, लोकतन्त्रको लागि हामी साझा उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौं। Today, it is with great joy and pride that we welcome the People's Socialist Party of Nepal as the newest member of our network. Your inclusion not only strengthens our collective resolve, but also underscores the vital role you play in advocating for progressive change across our region. प्रगतिशील परिवर्तनका लागि जनता समाजवादी पार्टीलाई सोगडेम एशिया निमंत्रणा स्वीकार करके देश के हर एक कोना से मधेश, पहाड़, हिमाल और अपन अपन सांस्कृतिक पहचान, वेशभूषा के एठाम पहचान और संस्कृति झलकल के हुनका सबके सो हृदय से धन्यवाद और शुभकामना देवा चाहे छी और हुनका सबके संस्था के उत्तरोत्तर प्रगति के शुभकामना करी छी माँ जानकी से। और ये सब आई खुशी के दिन लग रहा है कि हम सब जे आंदोलन करी वकर परिणाम है आई संघीयता और यहाँ उपस्थित शुभेच्छुक लोगों का जो मैं उपस्थिति देखा, ये निश्चित रूप से पार्टी के इतिहास में उदाहरणीय रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन सफल हो और आप सबको मैं
इसलिए ये मध्य प्रदेश के राजधानी और जानकी माता के जन्मभूमि में ये आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ, आप लोगों का अभिवादन करना चाहता हूँ, आप लोगों का एक कार्यक्रम में विशेष रूप से हृदय से मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से कहा जाए तो ये हमारे पार्टी जो आज महाधिवेशन करने जा रहा है, ये महाधिवेशन कार्यक्रम में आप सब ये जानते हैं कि ये पार्टी ये मुल्क के तमाम उत्पीड़न में रहा हुआ मधेसी हो, मुस्लिम हो, थारू हो, दलित हो, वो तमाम। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों की उपस्थिति और इस समारोह को संबोधन करने से हम यहाँ का समाजवादियों का, शोषित और उत्पीड़ित जनताओं का, यहाँ के क्रांतिकारियों का, परिवर्तनकारी जो शक्ति है उनका काफ़ी बड़ा प्रेरणा और ऊर्जा मिली है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समाज, हमारे यहाँ यूरोपियन सोसाइटी से थोड़ा फर्क है। यूरोप में समाजवाद की व्याख्या क्लास के आधार पे हुई, वर्ग के आधार पे हुई, लेकिन हमारे समाज में और भारत की समाज वैसा ही वैसा है। यहाँ सिर्फ वर्ग ही नहीं, वर्ण भी है, और वर्ण में उच्च और नीच जात जातियाँ काफ़ी हैं। हमारे समाज नेपाल में भी जाति के आधार पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एथनिक बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, मधेसियों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन, आदिवासी जनजाति एथनिक एंड इंडिजिनियस पीपल्स के ऊपर भी एक्सप्लॉयटेशन, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी है, काफ़ी पॉवर्टी में है, इन सबों का शोषण और उत्पीड़न से भरा हुआ यह समाज। जब तक हम जो शोषित वर्ग हैं, जो उत्पीड़ित वर्ग हैं, जो दलित हैं, थारू हैं, मुस्लिम हैं, आदिवासी जनजाति हैं, मधेसी हैं, हिमाल के शेरपा हैं, पश्चिम के गुरुंग मगर हैं, पूर्व और पश्चिम के थारू हैं, कई तरह के और माइनॉरिटी ग्रुप्स भी हैं जो काफ़ी युगों से जो मार्जिनलाइज्ड है, जो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हाईली मार्जिनलाइज्ड और एक्सप्लॉइटेड लोग हैं। इनकी अगर जनसंख्या जोड़ी जाए देश की जनसंख्या का, तो करीब करीब 2/3 से अधिक। जिस देश में 2/3 से अधिक मेजॉरिटी जो मार्जिनलाइज्ड हो, एक्सप्लॉइटेड हो, एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन में पड़ा हुआ हो,